नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों को पढ़ रहे थे। आज हम भूषण कवि को पढ़ेंगे, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। शुरू करते हैं। भूषण कवि का जन्म काल क्या है? तो इनका जन्म काल है 1613 ईस्वी। इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम घनश्याम था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका घनश्याम था। भूषण कवि को भूषण की उपाधि किसने दी? तो ये चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा भूषण कवि को भूषण की उपाधि दी गई थी। हिंदी साहित्य जगत में भूषण कवि को रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो भूषण कवि को रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। भूषण कवि की भाषा की आलोचना किसने की थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण कवि की भाषा की आलोचना की थी। इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि किसने कहकर पुकारा? तो डॉक्टर नौगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि कहकर पुकारा था। भूषण देव की प्रमुख रचना है? तो इनकी प्रमुख रचना में शिवराज भूषण इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। भूषण कवि का अलंकार लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण ही इनका अलंकार लक्षण ग्रंथ माना जाता है। शिवराज भूषण रचना में अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में और उदाहरण सेव्या छंद में रचे गए हैं। तो शिवराज भूषण रचना में अलंकारों के लक्षण तो दोहा छंद में हैं और उदाहरण सेव्या छंद में रचे गए हैं। शिवराज भूषण रचना भूषण कवि ने किसके आश्रय में या किसके आश्रय इनके आश्रयदाता थे? तो शिवाजी के आश्रय में इन्होंने अपनी रचना रची थी। शिवराज भूषण शिवाजी के आश्रय में रची थी। भूषण उल्लास और भूषण हजारा रचना है? तो ये दोनों रचनाएं भूषण कवि की मानी जाती है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।